नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर महंगाई भत्ते 50% ऐलान को लेकर 18 महीने एरियर भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर 4,000 की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन संशोधन को लेकर बड़ी अपडेट। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर आ गई दोबारा बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बैंकों को दिए निर्देशों को लेकर बड़ी खबर। पेंशन धारकों को के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिकॉर्डिंग सही विश्वसनीय हवाले से जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, बिना देर के जान लेते आज की खबर को विस्तार से। खबर का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमारे कर्मचारी पेंशन भोगी मित्र कमेंट करते हैं उनका आसार देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि कन्वेक्शन शैलेंद्र सिंह के द्वारा क्या सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन बेच सकते हैं, इससे संबंधित क्या नियम है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पेंशन बेचना हालांकि तकनीकी रूप से सही शब्द नहीं है, पर सामान्य बोलचाल की भाषा में पेंशन बेचना ही कहते हैं। झारखंड के कार्यालय कर्मी भी आपसी बातचीत में पेंशन बेचना ही कहते हैं। सही शब्द क्यूट ऑफ पेंशन के है। सरकार ने अपने पेंशन को कम करके उसमें बदले की एक मुक्त राशि भुगतान कर देती है। यह रिटायरमेंट कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है। वह पेंशन तो पर कंप्यूटर अथवा नहीं गिराया चाहकर भी पेंशन का 50 या 40% से ज्यादा कंप्यूटर सकता है। 40% से कम बेच सकते हैं। यह सुविधा केंद्र और राज्य की पुरानी पेंशन योजना में भी शामिल है। पेंशन निर्धारण के समय भी पूरा पेंशन लेने या पेंशन का कुछ भुगतान कंप्यूटर का विकल्प दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के लिए 1 साल के अंदर कभी भी कर्मचारी पेंशन आसानी से विकल्प चुन सकता है। 1 साल के बाद निर्णय लेने पर कुछ औपचारिकता बढ़ जाती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो पेंशन का 40% तक कंप्यूटर है उसे पेंशन पर 40% नहीं घटाया जा सकता। पुरानी पेंशन राशि पर मिलता है जितने पर पेंशन न बचते पेंशन को टैक्स हो जाता है। आपको उदाहरण के जरिए समझाते कि यदि कोई सेवानिवृत्त उस समय उसका मूल वेतन 1 लाख है, अगर वह पूरी पेंशन लेगा तो उस पेंशन का 1 लाख का आधा 50,000 फिक्स होगा। उसके ऊपर से मान लीजिए अगर महंगाई भत्ता 34% या 34% जोड़ दिया गया तो उससे पेंशन धारकों को जो पेंशन प्राप्त होती है उसको मिलने वाली 50,000 के ऊपर आप मान लीजिए 34% यानी 17,700 बनता है, जो कुल मिलाकर 67,000 है। उसकी पेंशन जो बनेगी वो 67,000 उसके पेंशन में प्राथमिक 40% भेज दिया जाता है तो उसका पेंशन फिक्स होगा। महंगाई भत्ते भुगतान को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो पूरे 50,000 पर किया गया है। पेंशन 47,000 बनेगी। बचने के बाद पेंशन को यह अधिकतम 40,000% बिकता है। वह 15 साल के लिए बिकता है। 15 साल के बाद फिर से पूरी पेंशन मिल लेती है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो प्रश्न लेते हैं जो कि हमारे लिए किया गया है। ऐसे में मित्तल साहब ने पूछा है कि कैसे 6 साल से बंद पेंशन को शुरू किया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि पेंशन आखिरकार क्यों बंद है। अगर सिर्फ आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जीवन प्रमाण पत्र पर आप जमा कर सकते हैं, उसके बाद आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। अगर किसी का अन्य कारण से बंद है तो उस कारण का निवारण भी किया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किसी भी पेंशन या ऑफिस बैंक या इसे आपको आधार कार्ड बैंक के डिटेल के साथ जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। दोबारा से चालू हो जाएगी। लेकिन किसी की अन्य कारण से पेंशन बंद है तो उसका निवारण करने के लिए आपको रिकॉर्ड ऑफिस में जाना पहुंचना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो प्रश्न को लेते हैं। यह क्वेश्चन हमसे किया गया है हरिहर सिन्हा ने। इसे पूछा गया कि सेवा निवास सरकारी कर्मचारी को उसकी पेंशन कैसे मिलेगी यदि वह एक राज्य से दूसरे राज्य के स्थायी रूप में बसा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आपको देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन लेनी होगी, प्रत्येक बैंक से पेंशन विभाग द्वारा मूल विभाग या राज्य से दिए गए पेंशन की राशि में वसूली जा सकती है। इसके लिए पेंशन धारकों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। उन्होंने इस राज्य विभाग के नियमानुसार बैंक द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। केंद्र के कर्मचारी जैसे रेलवे, डाक विभाग या अन्य राज्य का संस्थाओं के द्वारा निवृत्त कर्मचारी को उनकी इच्छा से स्थान पर पेंशन भुगतान हेतु नियम बनाते हैं। उन्हें कोई कठिनाई न हो। सभी भुगतान पेंशन विभाग द्वारा प्रदेश तहत आधार के पत्र पर किए जाते हैं, जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी मूल विभाग द्वारा निर्गत किए जाते हैं। उस आदेश से कहा गया कि पेंशन लेना है जिसका जिक्र अनिवार्य रूप से किया जाता है। आपको भी यह घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप भारत सरकार के किसी भी शहर में जाकर किसी भी बैंक से द्वारा अपनी पेंशन ले सकते हैं। चाहे आप केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी हो, तो ऐसे में आप कोई भी पेंशन ले सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा प्रश्न लेते हैं।
अगला बड़ा प्रश्न हमसे किया गया विजय कुमार दामी ने, इसमें पूछा गया कि सरकारी कर्मचारी को निलंबन काल के दौरान निर्वाह द्वारा मिलता है। तो चलिए आपको इसका इंतजार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मासिक वेतन का 50% ज्यादा समय न होने पर 75% तक पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पेंशन और फौजी भाइयों ने हमसे कन्वेक्शन किया है कि मुझे इस समय पर कितनी पेंशन प्राप्त होती है, मेरी पेंशन जो मुझे राशि प्राप्त होती है वो एकदम सही है या मुझे कुछ कम मिल रहा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे रैक्स है जो हमारी के भर्ती को सर्विस देते हैं, उस हिसाब से पेंशन का निर्धारण होता है। जब आप रिटायरमेंट होते थे पूरा रैंक वाइज कंपेयर कर दिया जाता है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आज से कई हम सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम रैंक के हर दिन आपको बताएंगे पेंशन कितनी होनी चाहिए, कब तक रिटायरमेंट के दौरान। तो चलिए आज हम लेते हैं सूबेदार रैंक की, जिसमें आपको बताएंगे 11,170 से लेकर 30,624 रुपए के बीच जिनमें रिटायरमेंट लिया जाता है उनकी कितनी पेंशन बननी चाहिए। अगर किसी की रिटायरमेंट लिया जाता है 11,170 से लेकर 306 यानी 20,174 के बीच में 28 साल की उन्हें सर्विस की जाती है, उनकी पेंशन होनी चाहिए 15 लाख की सर्विस की है उनकी